आज तो 6800 लोगों की नौकरी की बात है तो भी घर से लोग नहीं निकल रहे हैं। तो कैसे कैसे आपकी मदद और कैसे कोई करेगा? जो समाज के और संगठन है वो क्यों आपकी मदद करेंगे? पहले मेरी बात को आप लोग समझिएगा कि आप चाहते हैं कि फलाने अखिलेश यादव आपकी मदद करें, फलाने चंद्रशेखर भाई मदद करें, अनुप्रिया मदद करें, आशीष मदद करें, तमाम और लोग मदद करें। क्यों मदद करेंगे आपकी? मेरी बात कड़वी है, आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है कि आप अपनी लड़ाई के लिए जागरूक नहीं हैं तो आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छी बात, बहुत सच्ची बात, बहुत डायरेक्ट बात मैं बोल रहा हूं कि यार कहते कहते हम लोग थक गए, संख्या रोज कम हो रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जितनी शिद्दत से हम लोगों ने मेहनत करके 2 दिन में अपना मामला इतना ट्रेंडिंग में लाया है, अधिकारियों के ऊपर इतना प्रेशर हुआ है, मंत्री के ऊपर प्रेशर हुआ है। इवन मैं अभी 7 बजे से 9 बजे तक एसएचओ हजरतगंज, एसएचओ गौतमपल्ली, एसीपी साहब, सभी लोगों के साथ बैठ के यही बातचीत हो रही थी कि देखो मामला बहुत तूल पे है। और आज आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारे साथी हमारे साथ विजय किरण आनंद जी से मिलने गए थे, खासा प्रेशर उन पर भी था। हम लोगों से एज अ रिक्वेस्टिंग मोड में बात कर रहे थे कि नहीं, इस पे हम लोग जो जैसे होगा, जैसे आप लोग कहोगे उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अरे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि साला हाय तौबा मचता है तो 6800 लोग मचाते हैं। अभी किसी से 10 रुपए मांग लो तो 6800 लोग गाली देने ऐसा लगता है ग्रुपों में और वहां आने आते हैं। अब आज जब लोगों को आह्वान करना है, लोगों को बुलाना है, तो क्यों नहीं? देखिए बात आपको बताऊंगा और पॉजिटिव फीलिंग आपको आएगी कि ये केस पानी की तरह साफ है। हम लोगों ने कई बड़े एडवोकेट अपने समाज के भी, उधर वालों से भी जो थोड़ा न्यूट्रल रहते हैं जातिवादी सिस्टम से, उन सब से भी हम लोगों ने बात किया। सिस्टम निकला है। अच्छा, मैं मान लेता हूं कि जो ये हाई कोर्ट कह रही है, डबल बेंच कह रही है कि ये जो आप लोगों ने 5% का आरक्षण लिया है, सो कॉल्ड आरक्षण, पहले बात उन महान भाव शुक्ला जी, माननीय जज, उनको ये कौन समझाए कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली में, उत्तर प्रदेश की जो बेसिक शिक्षा की नीति है उसमें रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन 2 अलग चीजें हैं। देखिए, अब मजबूरी है हमारी पढ़ना, मजबूरी है इस पे पूरी तरीके से जानकारी जुटाना कि जो महोदय कह रहे हैं कि ये 5% रिलैक्सेशन है, या फिर जो विपक्ष के एडवोकेट कह रहे हैं, मैं जज पे क्यों टिप्पणी करूं, क्योंकि जज पे हमारी टिप्पणी करने की हैसियत नहीं है और वो ठीक भी नहीं है, माननीय न्यायालय है। मैं जो हमारे विपक्ष के एडवोकेट कह रहे हैं कि जो 5% का आप लोगों ने लाभ लिया है, तो पहली बात, हम लोगों ने लाभ लिया नहीं है, ये रिजर्वेशन नहीं है, ये एक तरीके से रिलैक्सेशन है। और रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन दोनों अलग चीजें हैं। रिजर्वेशन रूल 1994 से मिलता है, और कहिए तो हम उसको बाकायदा पढ़ दें। उसमें सेक्शन 3 में साफ सुथरे वर्डों में लिखा है कि यदि किसी श्रेणी के लिए आरक्षित वर्ग कोई रिक्ति बिना भरे रह जाएगी तो उस श्रेणी में संबंधित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्तियां भरने के लिए विशेष भर्ती 3 उतनी बार की जाएगी जितनी बार आवश्यक हो। चलिए, ये तो हमारे उसके नहीं है, इसमें ये सेक्शन 5 में है, यदि आरक्षित श्रेणी से कोई संबंधित व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है, ठीक है, तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा, अर्थात उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जाएगा, जो अभी तक होता आ रहा है, जिसके हिसाब से हमारी 6800 की लिस्ट आई है, ठीक है। हाँ, और उसके आगे ये भी लिखा है, भले ही उसने आरक्षित वर्ग के वर्ग को अनुमन्य किसी सुविधा और छूट, ये जो हमको 5% मिला है ये सुविधा है, ठीक है, आयु सीमा में छूट का उपभोग किया हो, तो ये मामला है।
अच्छा, मैं मान लेता हूं ये महोदय, जैसे जो ये सवर्ण वर्ग के अधिकारी हैं, मैं कहूं कि जनरल वर्ग के अधिकारी हैं, जिनको आज बहुत खुशी मिल रही है, अपने वर्ग के लोगों से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि तुम्हें 4,000 और फायदा हो जाएगा, 7,000 और तुम्हारी नौकरी मिल जाएगी। महोदय, और ये जो सवर्ण वर्ग के लोग इस वीडियो को देखते हैं, मैं उनके लिए भी कह रहा हूं कि एक सवाल आप लोग अपने मन में डाल लीजिएगा और अपने लिए खतरे की घंटी आप लोग जगमगा लीजिएगा। एक सवाल है मेरा, 68,500 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ 40-45 था, 45 सामान्य वर्ग ओबीसी वर्ग के लिए था और 40 SC/ST वर्ग के लिए था। तो महोदय, कोई यह बताएगा कि 45 कट ऑफ क्यों था ओबीसी का? अगर आप आरक्षण मान रहे हैं तब तो वहां आपने हमारा आरक्षण छीन लिया है। उस भर्ती में भी एक जजमेंट है, उसमें इन्होंने कहा था कि हम रिलैक्सेशन, जब हम लोग गए थे कि हमें अभी उसमें हम लोग जब पैरवी हमारे लोग 68,500 के लिए कर रहे थे, तो उसमें साफ सुथरे सरकार का जवाब था कि हम नियोक्ता हैं, हम लोग किसको रिलैक्सेशन देना है, कब देना है, कैसे देना है, ये हम डिसाइड करेंगे। तो ये यहां से क्लियर हो जाएगा। तो इस बार हम लोग इसको भी पूरी तरीके से कोर्ट में वो करेंगे। और दूसरी बात, ये जनरल वर्ग के अभ्यर्थी चंद समय की जो इनकी खुशियां हैं, आपको मुबारक हो, आप 10,000 और सीटें पा जाएं। भैया, आपकी सरकार, आपका सिस्टम है, आपके लोग हैं, आपके अधिकारी, आपके सब लोग हैं, आप ले लीजिए। आई डोंट नो, वी हैव नो प्रॉब्लम, बट पहले अच्छे से पढ़ लो रिजर्वेशन क्या है और रिलैक्सेशन क्या है, दिमाग सभी समझ। और इसको समझने के लिए रिलैक्सेशन जो होता है वो सरकार अपने हिसाब से किसी भर्ती में कुछ भी दे सकती है, ये सरकार इसके लिए स्वतंत्र होती है। और एक बड़ी बात, इसका भी आप लोग जवाब ढूंढ लीजिएगा। और जिनको लगता है कि ये प्रश्न नहीं सही है, मैं कह रहा हूं कि रिजर्वेशन तब माना जाता जब 69,000 शिक्षक भर्ती का जो परीक्षा हुआ है, हमें भी इस भर्ती का ATRE का 60% मिलता है, 60% मार्क्स उसमें जुड़ते हैं और उनको भी ATRE का 60% जुड़ता है। तो सेम प्लेइंग लेवल फील्ड जो है वो बिल्कुल सेम है। लेकिन ये सारी बातें हम लोगों ने कोर्ट में रखी, दलीलें रखी, बट वही है कि भैया जिसका जहां सिस्टम तूती बोले, भैया हमारे पास ऐसा कुछ आएगा तो अगर हम निष्पक्ष नहीं होना चाहते, और फिर माननीय सिंगल बेंच का आदेश है, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए डबल बेंच है, सुप्रीम कोर्ट है, हम लोग जाएंगे, देखेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा, मैं कह रहा हूं कि आज हम लोगों ने इतना अध्ययन किया है, बड़े बड़े अधिकारियों से, सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन लोगों से भी हम लोगों ने संपर्क साधा है, तो उन्होंने कहा ये क्रिस्टल क्लियर है। हाँ, हाई कोर्ट में आपको दबाव जोर कैसे कैसे एम जेम करके आदमी झेला सकता है, और रिलैक्सेशन टेट में भी मिलता है, इसको भी रिजर्वेशन मान लीजिए। आने वाले समय में देखना हमारे साथ, आपके साथ और ब्लंडर होने जा रहा है, टेट का भी 40% जोड़ेंगे ये लोग, ठीक है। तो इसको बता देंगे 4 बार रिलैक्सेशन लिए। और भाई मैं साफ सुथरे बता दूं कि मैं हाई स्कूल में जिस स्कूल में पढ़ रहा था, उस स्कूल में रिजर्व कोटे पे पढ़ा था। मैंने BTC किया, रिजर्व कोटे से मैं आगरा डाइट में पढ़ा। मैं आगे की जो भी पढ़ाई किया रिजर्व कोटे पे, उसमें मेरा एडमिशन हुआ। तो मैं कितनी बार लिया हूं लाभ, इन सबको बताइए। यहां कहां हमें भर्ती में कहां जाने दे रहे हैं, वहां रोक लीजिए आप लोग, ठीक है, वो करिए। मैं ये सारी बातें आज आप लोगों को इस वजह से बता रहा हूं कि देखिए हम लोग भी काम कर रहे हैं, हम लोग भी ऐसा नहीं है कि बैठे हैं, हम लोग भी लगातार इन सब चीजों पे लगे हैं। लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी है, जो हमें दबाव बनाना है, और मैं अपने साथियों को कहूंगा कोई हड़बड़ा के कोई डबल बेंच नहीं जाएगा। जो जिस तरीके से गवर्नमेंट पे हमारा प्रेशर क्रिएट है, अगर ये प्रेशर 10 दिन तक बना रहा, उन बहनों का मैं धन्यवाद करूंगा, उन भाइयों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने शेर और शेरनियों की तरह लखनऊ में डंका गाड़ रखा है। उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये मुद्दे को टॉप ट्रेंडिंग पे बना। मैं आप लोगों से एक डेट भी आपको बता दूंगा। इस बात को आप लोग समझिए कि इसमें और दबाव बनाने के लिए आदरणीय चंद्रशेखर भाई को भी हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है। एक लोग कह रहे हैं विजय कृष्णानंद जी लॉलीपॉप दे रहे हैं, तो ऐसा कोई लॉलीपॉप वाले बच्चे हम लोग नहीं है, सामाजिक है। हम लोग जान रहे हैं कि ये सिर्फ हमारी नौकरी की बात नहीं है, ये हमारे आने वाले पीढ़ियों की बात है। तो बेशर्मों पहले शेयर कर दो वीडियो को, लोग देखें। इतना चिल्लाने का कोई मतलब निकला करे, ठीक है। तो बेशर्मी की हद अगर हो, बेहया वाली हद हो, तो घर से भी निकल के लखनऊ अब आ जाओ। चंद्रशेखर भाई ने एक बात कही थी, ये चाहे आप लोग बात माने न माने, उन्होंने कहा था अमरिंदर देखो तुम्हारी संख्या होना बहुत जरूरी है, अगर हम अपने लोगों को लेके आएंगे तो सरकार यही कहेगी कि चंद्रशेखर आजाद यहां अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अगर मैं तुम्हारे लोगों के बीच में रहूंगा, तुम्हारे लोगों के बीच में तुम्हारी बातें उठाऊंगा, तो सरकार को भी पता लगेगा कि नहीं ये संख्या बड़ी है और इसको चंद्रशेखर मोल्ड कर ले जाएंगे। तो इस बात को समझो कि यार भीड़ बढ़ा दो। आपसे क्या मांग रहे हैं? आपसे आपका सहयोग मांग रहे हैं। आप आइए, लखनऊ में बैठिए। कल मीटिंग लगी है हम लोगों की, मीटिंग के लिए भी बहुत प्रोपोगंडा करना पड़ा। मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी सारी चीजें हम बात नहीं कर पाए हैं, हम कैसे मिलेंगे, इन लोगों से क्या बात रखेंगे। तो हम लोगों ने भी ये प्रपोजल रखा है कि नहीं आप मिलिए, आप इसके बाद हम लोगों को दोबारा अगर चाहे तो अधिकारियों के साथ बैठ जाइए, लेकिन प्रथम दृष्टया आप हम लोगों से मिलिए। अब देखिए मंत्री हैं, वो उनका सिस्टम है। अभी तक के लिए तो कल 11 बजे का हम लोगों को टाइम दिया गया है। अगर आप लोग ये प्रेशर ढीला करते रहें, क्योंकि देखो यार एलआईयू का मैसेज आता है इंस्पेक्टर के पास, क्या कहते हैं सीओ साहब के पास, सबके पास, तो वो कह देते हैं यार मामला शांत है, बहुत ज्यादा इनको से मंत्री जी भी भागना चाहें तो कह देंगे नहीं मंत्री जी देखिए भीड़ बहुत इको गार्डन में बढ़ गई है और ये लोग कभी भी फिर से अटैक कर देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, बहुत नुकसान हो जाएगा, बड़ा छेछल इधर होता है। और सब जानते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, बहुत दिक्कत हो जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माई चैनल।